सबसे पहले हम बात करते हैं आर्ट साइड। आर्ट साइड का क्या है, अब लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा मिथ बनाते हैं और सोसाइटी भी एक्सेप्ट करती है कि अगर आपने आर्ट साइड लिया है इट मीन्स आप मतलब ना थोड़े वीक स्टूडेंट हो, बट ऐसा नहीं है। क्लास 10th के वो स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि क्या लेना चाहिए, साइंस लेनी चाहिए, कॉमर्स लेनी चाहिए या फिर आर्ट साइड लेनी चाहिए। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको स्ट्रीम क्यों चूज़ करनी चाहिए और इसी के साथ किसी स्ट्रीम को अगर आप चूज़ करते हैं तो उसमें क्या क्या स्कोप है। और इसके साथ लास्ट में मैं आपको 2 प्रो टिप भी बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दिस इज नवीन एंड यू आर वॉचिंग Study Charger. दोस्तों साइंस साइड में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें दो जो आपके है ना फील्ड है एक तरीके से, एक है मेडिकल फील्ड, एक है नॉन मेडिकल। मेडिकल में आप बोल सकते हैं कि एक तरीके से बायोलॉजी वाला फील्ड जहां पर आप डॉक्टर, नर्स या जो भी फार्मासिस्ट है ऐसा बनना चाहते हैं। दूसरा हो गया आपका मैथ्स का सेक्शन, अगर आप इंजीनियर बीटेक के थ्रू ऐसा कुछ बनना चाहते हैं, मतलब कुछ कुछ टेक्निकल जो जॉब्स होती है गवर्नमेंट की या डिफेंस जॉब, उसके लिए आपको मैथ्स का होना बहुत जरूरी है। तो जैसे पीसीएम है ना, तो आप अगर चाहते हैं तो लो इसमें इंजीनियर बन सकते हैं। और ऐसे ही अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो एआईट्रिपल या जेई मेंस का एग्जाम होता है अगर आप जानते हैं तो। और जो बायो वाले हैं वो नीट एक मेडिकल एग्जाम होता है, बड़ा एग्जाम, उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से एक और एग्जाम होता है आईईएस जो मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट देते हैं ज़्यादातर, जैसे कि जो बीटेक कर लेता है या आगे जाके पॉलिटेक्निक कर रहा है। तो पॉलिटेक्निक बीटेक को ऑलमोस्ट आप एक ही कह सकते हो, बट बीटेक 4 साल का होता है, पॉलिटेक्निक 3 साल की होती है। मैं मेडिकल के लिए आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पहला, आप एमबीबीएस की प्रिपरेशन करेंगे तो डॉक्टर बन सकते हैं। दूसरा, आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। फार्मेसी में बहुत अलग अलग है, जैसे फार्मेसिस्ट में आप बी फार्मा, डी फार्मा, अलग अलग कोर्सेज हैं। और डी फार्मा एक ऐसा कोर्स है जो आप 10th के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। और बी फार्मा अगर आप करते हैं तो बी फार्मा 12th के बाद होता है। फार्मा मतलब मेडिकल की जो भी दवाइयां हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होना। और इसी के साथ अगर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, फार्मासिस्ट नहीं बन पाएंगे, तो भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप किसी मेडिकल स्टोर में काम करें। और मेडिकल स्टोर में कोई भी ऐसे काम नहीं करता है, उसके पास एक पूरा सर्टिफिकेट होता है कि वो ऑथराइज्ड है इन दवाई को बेचने में, यानी कि वो सजेस्ट कर सकता है कि आप इस दवाई को ले सकते हैं किसी भी मेडिकल स्टोर से। और इसी के साथ फोर्थ ऑप्शन इसमें है एक लैब टेक्नीशियन का, यानी कि जैसे आपने सुना होगा लाल पैथ लैब। तो ये जो क्या होता है ना, लैब का एक कोर्स होता है, आप करेंगे फिर आप जैसे ब्लड की जांच कर सकते हैं, जैसे शुगर की, तो आपकी वहां पर लैब टेक्नीशियन या जो भी लैब एनालिस्ट होता है उस तरीके से आपकी वहां पर जॉब लगती है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी स्ट्रीम की जो कि है कॉमर्स। आप जानना चाहते हैं कि कॉमर्स हम क्यों ले, तो कॉमर्स के कुछ सब्जेक्ट मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट है अकाउंटेंट, यानी कि अकाउंटेंसी बोल सकते हैं आप इसको। दूसरा आपका है इकोनॉमिक्स। और तीसरा हो गया इसमें आपका लॉ, यानी कि और भी छोटे मोटे सब्जेक्ट आ सकते हैं इसमें। तो कि इसमें जो स्कोप है बैंकिंग में है। और इसके साथ आप अगर सीए बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। सीए बहुत टफेस्ट एग्जाम होता है, लाइक आईआईटी टाइप, और जैसे मेडिकल में नीट का एग्जाम होता है, सेम बोल सकते हो। तो इवन सीए के साथ काम कर सकते हैं आप, एक अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, इसमें भी बोल सकते हो अकाउंटेंट, ठीक है। तो अकाउंटेंट एक वन ऑफ दी बेस्ट इसमें ऑप्शन रहता है। अगर आप ऑप्ट करते हैं कॉमर्स तो आप आगे जाके बीकॉम कर सकते हैं, और बीकॉम के बाद आप एमबीए यानी कि मास्टर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बिजनेस की फील्ड में एक है। या आप कॉमर्स के बाद बीबीए कर सकते हैं, तो बीबीए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप ये भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो आर्ट साइड है इसको ले, अगर आप इंटरेस्टिंग हो लाइक हिस्ट्री टाइप के सब्जेक्ट या एसएसटी के अंदर जो भी आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, तो ये आपके लिए है। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, तो ये सारे जो सब्जेक्ट हैं अगर आपने कभी तो पढ़ा होगा ना ये सारे, तो इसमें अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप आ सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे स्कोप कहाँ कहाँ आर्ट साइड के स्कोप हैं। अगर आप इसमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो आपको पॉलिटिकल नॉलेज हो जाती है, यानी कि आपका पॉलिटिकल करियर बन सकता है। और इसके साथ अगर मैं दूसरी बात करूं, बहुत से लेक्चरार बनते हैं, यानी कि कोई ऐसे टीचर बनते हैं, या आप बोल सकते हो हिंदी के, संस्कृत के कोई प्रोफेसर बनते हैं। फोर्थ आपका करियर हो सकता है मीडिया में, यानी कि मीडिया में आप एक जर्नलिस्ट बन सकते हैं। तो जर्नलिस्ट एक प्रॉपर एक कोर्स होता है जिसको करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब स्कोप है, लेकिन लोग ज़्यादातर इसको करते ही नहीं है क्योंकि छोड़ देते हैं। वो इस वीडियो में आपको 2 प्रो टिप बताने वाला था, मैं अब भी बता देता हूँ आपको। सकते हो सपोज आपका 12th हो गया, आपने करा है साइंस से, चाहे वो पीसीबी हो या पीसीएम हो, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, मतलब आप अगर बीए करना चाहें तो आप साइंस साइड के स्टूडेंट हो, बीए ले सकते हैं। बट अगर आप आर्ट साइड लिए हुए हो, अगर आप चाहते हो कि मैं बीएससी करूं या साइंस के पीछे जाऊं या बैकग्राउंड में जाऊं, बट आप नहीं जा सकते क्यों, बट साइंस का स्टूडेंट ये माना जाता है कि वो आर्ट साइड भी कवर कर सकता है। तो एक प्लस पॉइंट है साइंस साइड के साथ कि वो आर्ट साइड में भी जंप कर सकता है। अब दूसरी प्रो टिप यह है कि आप दोनों को एक साथ ले सकते हैं, यानी पीसीएमबी।
तो ये जो पीसीएमबी है इसमें मैथ्स और बायो दोनों आपके सब्जेक्ट होंगे और दोनों में ही आपको पास होना पड़ेगा। जैसे मेरा एक स्टूडेंट था, उसने पीसीएमबी ली थी और उसके बाद उसने क्या करा कि वो मेडिकल के लाइन में चले गया, जबकि उसकी मैथ्स अच्छी थी। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं ना ऐसी कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन तो उसके लिए कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो।